हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब क्या होती है, कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब क्यों दी जाती है। दोस्तों कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब के बाद उसमें परमानेंट किया जाता है कि नहीं, कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और दोस्तों कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब करने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। दोस्तों ओवरऑल मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब होती है वो आपको एक लिमिट टाइम तक एक जॉब दी जाती है। दोस्तों लिमिट टाइम तक जॉब का मतलब है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कि वो टाइम दोस्तों कितना भी हो सकता है, उस टाइम तक आपको एक लिमिटेड टाइम तक आपको जॉब दी जाती है। वहाँ पर आपको जॉब में काम करना होता है। जब वो आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, फिर आपकी जॉब नहीं रहती है, ना आपकी सैलरी ना कुछ भी। आपको फिर न्यू जॉब सर्च करनी पड़ती है, न्यू जॉब आपको ढूंढनी पड़ती है। अब दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब है वो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट दोनों में ही मिलती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब दी जाती है और प्राइवेट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट पीएसयू, प्राइवेट प्लांट, दोस्तों इतने भी जो है इनमें सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब दी जाती है। और दोस्तों एक और ख़ास बात यह है कि कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा इंजीनियर स्टूडेंटों को मिलती है। दोस्तों इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्टैक्ट बेस पर। वो दोस्तों क्यों है कि कॉन्टैक्ट बेस जॉब कब दी जाती है, कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब जब दी जाती है जब दोस्तों किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो। प्रोजेक्ट यानी कि अगर दोस्तों मान लेते हैं कि कहीं पर हमें एक प्लांट बनाना है, किसी कंपनी को या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना एक ऑफिस बनाना है, या फिर किसी को प्लांट बनाना है एक न्यू, तो दोस्तों वो प्लांट का पता है कि करीब 5 साल में प्लांट बन जाएगा या फिर 3 साल लगेंगे, जितने भी साल लगती हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर न्यू लोगों की भर्ती तो की नहीं जाएगी उस प्लांट को बनाने के लिए, क्योंकि एक और प्लांट बन गया फिर उसके बाद उनकी क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर उनके लिए क्या किया था, प्लांट बनाने के लिए कि कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब निकाली जाती है। दोस्तों कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब निकालने से क्या फ़ायदा है कि उनको एक तो अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल उस फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हो, फाइनेंस के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड के लोग उन्हें चाहिए तो वो प्रोफेशनल लोग उन्हें मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट बेस पर। फिर दोस्तों उनको जो है कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब दे देते हैं कि आपको हमारा जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता जब तक आपको यहीं पर जॉब करनी है, और आपसे एक कॉन्टैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि ना तो आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, और ना हम निकालेंगे आपको। दोस्तों ये होता है कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब। और दोस्तों ये अधिकतर जितने भी जो डिपार्टमेंटों में प्रोजेक्टों पर काम चलता है वहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब होती है। दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो में भी कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब हैं, वैसे तो ये गवर्नमेंट है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे अदर जो पीएसयूज हैं वहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब मिलती हैं, और दोस्तों बहुत सारे प्लांटों में कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब मिलती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कॉन्टैक्ट जॉब में, कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब जो होती हैं उनमें आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कुछ अलग मिलता है क्या। दोस्तों जो भी कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं उनमें आपको जो भी उस डिपार्टमेंट की जो भी काम आपसे करवा रहा है, जो भी आपसे कॉन्टैक्ट ले रहा है, वो आपको पहले ही बता देता है कि आपको कॉन्टैक्ट में आपको सैलरी दी जाएगी, सैलरी के साथ आपको रहना खाना ये फैसिलिटी है, HRA DF ये सब कुछ दिया जाएगा कि नहीं। दोस्तों इतनी सारी जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वो आपको बता दी जाती हैं। वैसे दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जिनमें आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही सभी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 60 साल तक दी जाती हैं। वो फैसिलिटी आपको जितने टाइम तक आपको जॉब पर लिया गया है उतने टाइम तक आपको दी जाती हैं सभी फैसिलिटी। जैसे ही आपका काम खत्म, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपको वहाँ से जाना होता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो पहले तो कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब दी जाती है, उसके बाद दोस्तों उन्हीं को परमानेंट कर दिया जाता है। ये दोस्तों कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब का बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों इसी कारण से बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब पर जाते हैं। दोस्तों अगर आप कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब करने से पहले आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे क्या है कि पहले
उसमें ये देखना चाहिए कि कितने लोग उसमें कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर कैसा काम है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक बार बिना सोचे समझे कॉन्टैक्ट बेस पर कॉन्टैक्ट पर साइन कर दिया, अगर आपने वो जॉब ले ली, तो फिर आपको उसमें छोड़ नहीं सकते हैं कि आप चाहें कि अगर हमें जॉब अच्छी नहीं लग रही है हम जाना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपने साइन कर लिया, आपके साथ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है सर उसको छोड़ने की। तो दोस्तों आपको पहले रिसर्च करना है कि अच्छा डिपार्टमेंट कैसा है। जैसे कि दोस्तों IOCL की बात करें दोस्तों, इसमें भी कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब दी जाती हैं। तो दोस्तों IOCL का एक फ़ायदा है, ऐसे जो प्लांट हैं उन प्लांटों में दोस्तों क्या फ़ायदा है कि आपको कॉन्टैक्ट बेस पर पहले जॉब दी जाती है, फिर दोस्तों आपको भी जितने भी कॉन्टैक्ट बेस पर जो जॉब दिए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अगर सर्च करेंगे, अगर देखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारी लिस्ट, लंबी लिस्ट निकल कर आएगी जिन डिपार्टमेंट को ऐसा हुआ कि पहले तो लोग कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब करने गए, उनके बाद उन्हें परमानेंट कर दिया गया। और दोस्तों कुछ ऐसी होती है जो कॉन्टैक्ट बेस पर ही लोगों को लेती हैं और उनको जो काम करना होता है वो काम करवाकर फिर उनकी जॉब को हटा देते हैं, अब आप कहीं और जॉब करो। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जो किसी काम को करते हैं, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलती है वहां पर आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन पर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे किसी प्लांट में जाते हैं या फिर किसी PSU में जाते हैं, दोस्तों वहां पर आपके चांस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट बेस से परमानेंट कर दिया। दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब को प्रेफर कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो कॉन्टैक्ट बेस जॉब को करते हैं। दोस्तों इसका लॉस ये है कि आपको अगर एक बार अगर आपने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो फिर आपको वो जॉब करनी ही पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हो गया। और दोस्तों दूसरा कि आपको कंपनी भी नहीं निकाल सकती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस का, ये आप बेनिफिट भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों आपको अगर मान लेते हैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और 3 साल तक आपकी जॉब है, दोस्तों 3 साल के बाद आपको लग रहा है कि वहाँ पर मैं परमानेंट नहीं हो सकता हूँ, तो दोस्तों फिर आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में। तो दोस्तों बहुत सारे लॉसेस भी है, बहुत सारे इसमें प्रॉफिट भी है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के। दोस्तों ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस जॉब में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में किस डिपार्टमेंट में दोस्तों जाना है। दोस्तों जब भी किसी डिपार्टमेंट में आप जाएं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के बारे में आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब लेने पर आपको कुछ डिपार्टमेंट में तो ऐसा होता है कि रिटन पेपर भी कराते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपसे रिटन पेपर भी ले लिया जाता है कि आप रिटन पेपर दो, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। दोस्तों कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू बेस पर लेते हैं कि आपका पहले इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब मिलती हैं। और मैं दोस्तों अपनी राय इसमें अगर बताऊं तो मेरी राय के हिसाब से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करने से पहले आपको ऐसी कंपनी के साथ, ऐसे प्लांट, ऐसी संस्था के साथ जॉब करनी चाहिए जो कि बहुत सालों से काम कर रही है और दूसरी दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले लोगों को ही परमानेंट कर देती हो। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले लोगों को परमानेंट क्यों किया जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो दोस्तों ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो न्यू व्यक्ति को हायर करेंगे तो उसे वो काम सिखाने में करीब 1-2 साल लगेगा। 1-2 साल तक वो व्यर्थ है, उसे काम सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पर जो उस डिपार्टमेंट पर काम कर रहा है उससे डिपार्टमेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिपार्टमेंटल नॉलेज हो जाती है तो कंपनी ये कहती है कि हम किसी न्यू पर्सन को क्यों हायर करें। कोई प्लांट में अगर कोई काम कर रहा है किसी प्लांट में, तो वो प्लांट वाले कहेंगे कि हम किसी न्यू पर्सन को क्यों हायर करें, इसी को नॉलेज हो गई है तो अब हम इसी को परमानेंट कर देते हैं, इसी की थोड़ी सैलरी और बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों अगर सैलरी की बात हम करें तो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में बहुत अच्छी मिल जाती है दोस्तों, एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसी के सेम ही आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जो जॉब होती है उसमें आपको मिनिमम सैलरी लेंगे तो सबसे मिनिमम सैलरी मैंने देखी है 15,000 रुपये सबसे मिनिमम। उसके बाद दोस्तों आपकी जैसे आपकी क्वालिफिकेशन होती है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, जैसा आपका इंटरव्यू हुआ है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनल कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर आपके पर्सनल मैसेज का जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।